बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, हमारे बहुत सारे साथी जब ये शाबान का महीना आता है ना तो ये मसला पूछते हैं कि शाबान के महीने में जो 15 तारीख आती है तो इन दिनों में कितने दिन के रोजे रखना है। कोई कहता है 1 दिन का रोजा रखना है, कोई कहता है 2 दिन का, कोई कहता है 3 दिन का, या कोई कहता है कि ज्यादा दिनों के रखना है। तो सही बात इस सिलसिले में क्या है, इंशाल्लाह आज हदीस की रोशनी में आपको कुछ इस बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर यह समझें कि शाबान के महीने में कई रिवायतों में बात साबित है। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की भी रिवायत है, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा की भी रिवायत है, और भी कई सहाबा से ये बात मनकूल है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद, रमज़ान के तो पूरे महीने के रोज़े रखना है, माह मुबारक है, उसके पूरे महीने के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई सहाबा से ये बात साबित है कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा आप अगर किसी महीने में रोज़े रखते थे तो वो शाबान का महीना होता था। शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रोजे रखते थे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, कई रिवायतों में ये बात भी साबित है। अहादीस की रोशनी में मैं आपके सामने ये मसला हल करने की कोशिश कर रहा हूं। बात बड़ी गहरी है मेरे दोस्तों, जरा अपने दिमाग को कुशादा करके इत्मीनान से, वुसअते ज़हनी, वुसअते ज़र्फी के साथ अपने दिल और दिमाग को हाजिर रखकर मेरी बात समझने की कोशिश करना। पहली बात मैंने बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखते थे। दूसरी बात, कई रिवायतों में यह बात भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह इस्लामी जो महीना होता था उसकी 13, 14 और 15 तारीख को, 13, 14 और 15 तारीख को रोजे रखते थे। आपने बाकायदा इसकी तरगीब भी दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का भी ये मामूल था कि आप इस्लामी महीने की हर 13, 14 और 15 तारीख को इस्लामी महीने की रोजे रखते थे। ये हुई दूसरी बात। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोजे रखते थे, दूसरा आप हर महीने की इन 3 तारीखों में 13, 14, 15 तारीख को रोजे रखते थे। इन दो वजूहात की बुनियाद पर उलमा ने लिखा है कि शाबान में भी 13, 14 और 15 तारीख को इन 3 दिनों में रोजे रख लेना चाहिए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शाबान में रोजे रखते थे उसकी फजीलत भी हासिल हो जावे, और हर माह जो आप 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखते थे तो उसकी फजीलत भी हासिल हो जावे। अब आप लोग यहां पर ये कहोगे कि हम तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जब शाबान की 15 तारीख आती है तो 15वीं जो शब है, जिसको निस्फ शाबान या शब बरात कहते हैं, उस रात के बाद वाला जो दिन है उस दिन रोजा रखना मुस्तहब है। हमने तो ऐसा सुना है। तो दोस्तों वहां पर आप ये बात समझ लें कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उस रिवायत को जिसमें 15 तारीख के रोजे का, खासतौर से शाबान की 15 तारीख के रोजे का जिक्र आया है, उसको शदीद ज़ईफ बतलाया है, बल्कि बहुत से उलमा ने तो उसको मनगढ़ंत तक बता दिया है। लेकिन मैं उसकी हदीस की जो तहकीकी बहस है उसमें जाना नहीं चाहता, चूंकि अक्सर मुहद्दिसीन का यह कहना है कि वो शदीद ज़ईफ है, इसलिए उस रिवायत से 15 तारीख के रोजे का मुस्तहब होना साबित नहीं होता है। वो रिवायत इब्ने माजा की है, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की वो रिवायत है, लेकिन सनद के एतबार से उसमें बहुत ज्यादा कलाम है, इसलिए उस रिवायत को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो दो वजहें हैं, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखना, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 3 तारीखों में यानी 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखते थे। इन दो वजूहात की बुनियाद पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप शाबान के महीने में भी 13, 14 और 15 तारीख को आप 3 रोजे रखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और दोस्तों बुजुर्गों, ये रोजे रखकर आप रमजान की तैयारी करें। शबे बरात में इबादत करके रमजान के रातों की तैयारी अभी से करें, और 13 और 14, 15 तारीख इन 3 दिनों में रोजे रख के अभी से रमजान की प्रैक्टिस करें, उसकी रिहर्सल करें। ये शाबान में रोजे रखना और शबे बरात में इबादत करना, या रमजान में इबादत करने और रमजान के दिनों में रोजा रखने की अभी से रिहर्सल है। मेरे लिए भी दुआ करें और उम्मत के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे।